स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैजल अली सैफी। आप देख रहे हैं एक्सीलेंस एजुकेशन। सो लेट्स बिगिन। आज भाई क्वेश्चन सिखाने आया हूँ तुम्हें एडमिशन ऑफ द पार्टनर के, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे बुक्स में, जिनको देख के आप लोगों को डर लगता है, ऐसे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। बहुत एनर्जी के साथ आया हूँ ताकि सब कुछ तुम्हें सिखा सकूं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना हर एक चीज को, किस तरीके से मैं करवाने वाला हूँ, किस मेथड से मैं करवाने वाला हूँ, क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ, ध्यान में रखना। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एडमिशन ऑफ द पार्टनर की, एडमिशन ऑफ द पार्टनर में आप क्या करेंगे, तीन चीजें बनाएंगे। यानी कि बड़े क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तीन चीजों को बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, वीडियो नहीं देखी बंद करो, इसको जा करके देखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीन चीजें बनेगी। तीन चीजें हमारा जो है एक कंप्लीट क्वेश्चन करवा करके देंगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक क्विक रिकैप मैं बता दे रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बताते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट की दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जितने भी होने वाले नुकसान होते हैं वो आएंगे, और क्रेडिट साइड में जितने भी होने वाले फायदे होंगे वो आएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का बनेगा। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। जब कभी भी एसेट इंक्रीज होंगे, सॉरी एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो नुकसान होगा यहाँ पर, और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो नुकसान होगा डेबिट में। फायदे कहाँ पर आते हैं, डेबिट में सारे के सारे लॉस आते हैं और क्रेडिट में सारे के सारे गेन आते हैं। फायदा कब होगा, जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और लायबिलिटीज की वैल्यू कम होगी। समझ में आ रही बात, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिलता है तो उसकी एंट्री यहाँ पर, और साथ ही साथ कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिलती है उसकी एंट्री आप यहाँ पर करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर तुम्हें बताने वाला हूँ वो है हमारा मेन मुद्दा आज का, कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर के केस में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, ए बी एंड सी, ये तीन पार्टनर थे मान करके चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात की जाए अगर, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से होगी, क्रेडिट साइड में। मैं शुरुआत इसकी करने जा रहा हूं, तो भाई सुनना बहुत ध्यान से। देखो ये बन गया इसका फॉर्मेट। जितने भी पार्टनर्स को होने वाले फायदे हैं वो सब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे, और पार्टनर्स को जितने भी होने वाले नुकसान है वो सब डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। क्या बोला मैंने, वन मोर टाइम मेरे साथ बोलो। डेबिट में सारे के सारे पार्टनर्स को होने वाले नुकसान, और क्रेडिट में पार्टनर्स को होने वाले जितने भी फायदे होंगे वो सब किस साइड आएंगे, क्रेडिट साइड। अब देखो यहाँ पर आता क्या क्या है, सबसे पहले देखना बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस बीडी यहाँ पर आएगा। फिर इसके बाद बाय कैश, ये जो नया पार्टनर आता है ना और कैश लेकर के आता है कैपिटल के तौर पे, वो आएगा। फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो पार्टनर नया पार्टनर लाता था वो यहां पर आएगा, और वो ये वाले जो पार्टनर्स हैं इसको बांट लेंगे कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं हुआ तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जितने भी रिजर्व थे, रिजर्व जितने भी थे, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितने भी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो सब क्रेडिट साइड में आएंगे। एक को छोड़ के प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कभी भी नहीं बढ़ता। जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिख लो। ठीक, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ ही साथ आपको अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये चार चीजें दे रखी होंगी तो तुरंत इसको ओल्ड पार्टनर्स में कौन से रेशियो में बांटेंगे, इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। यानी कि ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स, और प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बढ़ेगी, ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये चीज क्लियर हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसी तरीके का कोई लॉस अगर फायदा होता है तो यहां लिखते हैं उसको
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है। और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में इसको बांट देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक। अब अगर बात की जाए डेबिट साइड में ये चीजें आएंगी सर, क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा देखो, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स को होने वाले जितने भी लॉसेस होते हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट साइड में आती है। अब बात की जाए बुक गुडविल की, यानी कि वो गुडविल जो तुम्हें बैलेंस शीट की कहां पर मिलेगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो ये ओल्ड पार्टनर्स में कौन से रेशियो में बटेगी, ये ओल्ड रेशियो में। ओआर का मतलब यहाँ पर है ओल्ड रेशियो, एसआर का मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल ही बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ेंगी। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक। तो जो बुक गुडविल जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल दे रखी होगी आपको, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी। एसेट साइड में और क्या चीज दे रखी होती है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे डेबिट लिखा होगा तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। और क्या क्या चीज दे रखी होती है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, किसी तरीके का लॉस दे रखा है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देना। साथ ही साथ अगर कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ था, उसको आपने क्रेडिट साइड में लिखा था। रिवैल्यूएशन अकाउंट से अगर लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन लॉस अगर हुआ तो उसको आप कहां लिखने वाले हैं, डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। ये चीज क्लियर हो गई। फिर ये वाली साइड से यानी कि डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को हम माइनस करेंगे, जहां पर भी डिफरेंस आया वो होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। मान करके चलते हैं कि यहाँ का टोटल यहाँ के टोटल से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उसको बोला जाएगा टू बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो बैलेंसेज होंगे ना, ये वाले बैलेंसेस, ये तीनों, ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट, अब जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उस बैलेंस शीट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। बैलेंस शीट हमारी क्या बनती है, बिल्कुल सेम बनती है, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आता। मैं पूरा तरीका बताऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक। तो बड़े क्वेश्चंस कैसे करने वाले हैं, मेजर क्वेश्चंस हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना बहुत अच्छे से, ठीक। उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूर देख लेना। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा तुमने यहाँ पर देख ही लिया। इसके बाद बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट जैसी थी वैसी ही रहेगी। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं क्वेश्चन को करोगे कैसे, बहुत ध्यान से सुनना देखो। हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, हम सीखेंगे एडजस्टमेंट्स को। देखो होता क्या है, क्वेश्चन के प्रोसीजर को सीख लो और एडजस्टमेंट को सीख लो, कुछ नहीं है। बच्चे रट के जाते हैं, रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझना है चीजों को। यानी कि क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दे रखा होगा कि एक बैलेंस शीट बना के दे रखी होगी और उसके नीचे अभी करवाऊंगा, उसके नीचे 3 से 4 एडजस्टमेंट दे रखे होंगे। क्या बोला मैंने, एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, उससे 4 से 5 या 3-4 एडजस्टमेंट दे रखे होंगे। अब समझना ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें जो एडजस्टमेंट दे रखे होते हैं, हर एडजस्टमेंट की 2 जगह एंट्री होती है। क्या बोला मैंने, हर एडजस्टमेंट की 2 जगह एंट्री होगी, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट में, ठीक, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में। इस तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके 2 जगह इफेक्ट पड़ेंगे, तीसरी जगह नहीं, 2 जगह। हर एक ट्रांजैक्शन की 2 जगह रिकॉर्डिंग करोगे तुम, ठीक। मैं क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं बैलेंस शीट को खाली करूंगा, ठीक। बैलेंस शीट को खाली करूंगा, अगर कोई रिजर्व होगा बैलेंस शीट को खाली करते टाइम तो मैं यहां बांट दूंगा, और पार्टनर्स की कैपिटल होगी पुरानी वाली मैं यहां लिख दूंगा। और अगर एसेट साइड में मुझे बुक गुडविल या फिर कोई लॉस मिला तो मैं यहां लिख दूंगा। बाकी सारे एसेट जो है वो मैं कहां उतारूंगा, बैलेंस शीट में ही उतार दूंगा, और एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में उतार दूंगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 64 बुक टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 5.95। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से देखना, और क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करूंगा वो भी बहुत ध्यान से देखना। Following was the balance sheet A and B who were sharing profit and loss in the ratio of 2:1 at 31st March 2019। बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखी है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है ए और बी की 15,000 और 10,000, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 32,950 के। उन्होंने सी को एडमिट किया पार्टनरशिप फॉर्म में। सी जो है वो 7,500 रुपए की कैपिटल लेकर के आ रहा है, 3,000 रुपए की गुडविल लेकर के आ रहा है, यानी कि गुडविल का जो शेयर था ना उसका वो 3,000 रुपए लेकर के आ रहा है। वैल्यू ऑफ स्टॉक
एंड प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस बाय 5%, यानी कि स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू थी वो 5% से कम हो गई। उसने बोल दिया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो था वो हमें बनाना है 375 डेटर्स पे, और बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 10% से बढ़ गई, यानी कि एप्रिशिएट हो गई। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा था। क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे तो देखिए आप। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को खाली करना है। ये जो बैलेंस शीट है ना, ये वाला मटेरियल जितना भी है इसमें भरना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या नहीं लिखना। देखो अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड वाले जितने भी आइटम है वो सब यहाँ पर उतरेंगे। कौन कौन से, कैपिटल, जर्नल रिजर्व, WCF, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ऐसी कोई चीज दिखे तो यहाँ उतारना, बाकी जो भी है वो सब यहाँ पर आएगा। एसेट साइड में, एसेट साइड में सारे के सारे एसेट, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, सब कुछ यहाँ आएगा। अगर आपको तीन चीजें दिखें वो तीन चीजें यहाँ मत उतारना, उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। क्या क्या, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ऐसी चीजें अगर आपको एसेट साइड में दिख जाए तो आप उसको उसकी एंट्री डेबिट साइड में करेंगे। और ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गई इसकी डेबिट साइड और ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं बैलेंस शीट खाली करने जा रहा हूँ। बैलेंस शीट खाली करते टाइम सारे एसेट्स यहाँ उतारूंगा, सारी लायबिलिटीज यहाँ उतारूंगा, कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के। कैपिटल बैलेंस शीट की यहाँ आ जाएगी और रिजर्व अगर होगा तो वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। बाकी हर एक एडजस्टमेंट की दो जगह एंट्री होगी। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने बताया था कि पहले हम अपनी बैलेंस शीट को करेंगे खाली और सारे एसेट्स को, लायबिलिटीज को उतार देंगे, तो मैंने इसी तरीके से एसेट्स और लायबिलिटीज को अपनी अपनी जगहों पर उतार दिया। अब क्या करेंगे देखो, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट, और हर एक एडजस्टमेंट की दो जगह एंट्री होगी। इसी के साथ साथ हम अपना इजीली क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या रेशियो दे रखा है, 2:1 में भाई चीजों को बांटा करते थे। तो पहला रेशियो, पहला एडजस्टमेंट उन्होंने दे दिया कि C was to bring 7,500 as his capital and 3,000 as his share of goodwill। यानी कि 7,500 रुपए क्या लेकर के आया, 7,500 रुपए कैपिटल के लेकर के आया। तो देखो यहाँ पर दो एंट्री होगी दो जगह। पहला, एक तो बिजनेस में कैश आया, टू कैश अकाउंट, कितना, 7,500 रुपए। तो 7,500 रुपए का तो ये कैपिटल लेकर के आया, ऊपर से बिजनेस में कैश भी बढ़ गया 7,500 रुपए, तो बैलेंस शीट के कैश में इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट दे रखा है देखो, गुडविल जो है 3,000 रुपए की, 3,000 रुपए की जो गुडविल थी इसको पार्टनर जो है वो लेकर के आए। और जब प्रीमियम को गुडविल आपको दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो यहाँ पर रेशियो दे ही नहीं रखा है, न्यू रेशियो नहीं दे रखा है। जब न्यू नहीं दे रखा है तो हमारा ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो इसका मतलब 2:1 जो है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। और 3,000 को हम बांट देंगे, 3,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 2,000 और 1,000 आएगा। ठीक है, कैसे बांटते हैं रेशियो में मैंने बता रखा है। देखो 3,000 और 3,000 दे रखा है, इसको 2:1 में बांटना है। तो यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 1, इन दोनों का टोटल कितना है 3। तो 3 बन जा, 3 बन जा, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2,000। यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000 रुपए की प्रीमियम ये लेकर के आया, इसको मिल गया। और 1,000 का यहाँ बिजनेस में टोटल प्रीमियम कितना आया, 3,000 रुपए का कैश ही आ गया। ठीक है, फिर अगला एडजस्टमेंट क्या दे रखा है उसने, अगला एडजस्टमेंट दे रखा है वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 5%, यानी कि स्टॉक की वैल्यू 5% से कम हो गई। भाई नुकसान हो गया। देखो स्टॉक कितने का था, 4850 का, 4850 का 5% निकाल लेंगे जरा। 4850 का 10%, 4850 का 10% होगा 485, तो 485 इसका 5% कितना हो जाएगा, हाँ 243 हो जाएगा। 243 का क्या हो गया, नुकसान हो गया भाई। 243 यहाँ से माइनस करेंगे और नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में सारे के सारे लॉसेज आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 स्टॉक अकाउंट और ये आ जाएगा 243। ठीक है, फिर उसने बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ये बोला है, अच्छा क्वेश्चन में डेटर्स है 4850 के, 4850 के ये 10,000 का है, सॉरी ये 10,000 का है, स्टॉक 10,000 का है। तो 10,000 का 5% कितना होता है, 500। 10,000 का 5% कितना होगा, 500। तो ये बाहर आ जाएगा 9,500 और यहाँ आ जाएगा 500, 500,
ठीक है। फिर उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू जो है हमारी 5% से कम हो रही है, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना था 17,500, 17,500 का 10% 1750 होता है, तो 5% कितना होगा 2 8 जा 2 7 जा 2 875, 875 का नुकसान हो गया। माइनस करते हैं इसमें से 17,500, 17,500 875 5 2 और 14 में से हट गया 6 16625, 16625, ठीक है। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी, क्योंकि जब नुकसान हो रहा है तो दूसरी एंट्री कहाँ होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में। यहाँ पर लिखेंगे हम टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखो जब कभी भी नुकसान होगा यहाँ, जब कभी भी फायदा होगा यहाँ पर कितने रुपए का 875 रुपीज, ठीक है। फिर इसके बाद देखो अगला एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, अगला एडजस्टमेंट दे रखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो हमारा बनेगा 375, किस पे डेटर्स पे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना बोल दिया उसने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने बनाने को बोला है 375, तो ये माइनस कर देंगे 375 डेटर्स में से, ठीक है। तो 4850 375 5 और 14 में से 7 गया 7, 7 में से 3 गया 4 और ये आ जाएगा 4 4475 हमारा ये आ गया, ठीक है। और इसकी अगली एंट्री कहां करोगे, इसकी अगली एंट्री होगी बैलेंस शीट की सॉरी रिवॉल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि हमें क्या हो रहा है नुकसान, जब कभी भी लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान होता है। यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा ये आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया गया कि बिल्डिंग जो है वो हमारी एप्रिशिएट हो रही है 10% से, बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ रही है, तो भाई फायदा हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है 20,000 25,000 का 10% कितना होता है 2500 रुपए, ठीक। 25,000 में 2500 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27,500, ठीक। और 2500 रुपए का हमें फायदा हो गया, तो इसकी एंट्री कहां पर होगी बाय बिल्डिंग अकाउंट यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, 2500 रुपए आ गया, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है एक एक करके इससे काम निकालना है, फिर इससे काम निकालना है, फिर लास्ट में बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले भाई इसका टोटल करो, ठीक। यहाँ का टोटल 2500 है, तो यहाँ का टोटल भी 2500 रुपए आना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर बात की जाए बैलेंस शीट की, कोई ट्रांजैक्शन रहा तो नहीं, देख लेते हैं एक बार। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखना भूल गए 375, ठीक है। तो यहाँ का टोटल जब 2500 है, यहाँ का टोटल भी 2500 होना चाहिए, लेकिन है कितना देखो, यहाँ का टोटल तो 2500 है, तो 500 और 800 कितना होता है 1300, 1300 और 300 कितना हो गया 1600, 1600 1750, यहाँ का टोटल 1750, यहाँ का टोटल 2500, तो भाई जब ये 2500 है तो ये भी 2500 होना चाहिए, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, जो भी होगा उसको रिवॉल्यूशन प्रॉफिट बोलेंगे। 2500 माइनस 1750 0 5 और 14 में 7 750 आ गया, क्या सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ आ गया हमारा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया हमारा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी लिख सकते हैं या फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ए और बी में ये आप बांट देंगे किस रेशियो में, क्वेश्चन में 2:1 दे रखा है, 2:1 को में 750 को हम बांट देंगे, तो यहाँ देखो 750 मल्टीप्लाई बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 1/3, ठीक है। 3 2 जा 3 5 जा 0, 250 मल्टीप्लाई बाय ये आ गया 500 और ये आ गया हमारा 250, ठीक है। अब इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट आया इसको यहाँ ट्रांसफर करो, यहाँ लिखना बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट, हर एक ट्रांजैक्शन की दो जगह एंट्री होगी, 500 और 250, यहाँ आ गया 500 और यहाँ आ गया 250, ठीक। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, अब यहाँ का टोटल करेंगे, यहाँ का टोटल कितना है, यहाँ का टोटल करेंगे 15 और 2 17, 17,500, 17,500, यहाँ का टोटल 10 11 11 और 200 11,250 और यहाँ का टोटल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ का टोटल हो जाएगा 7500, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे हमारे पर्टिकुलर्स, ये क्या हो जाएंगे हमारे
बैलेंस शीट में मतलब जो है बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरेट डाउन यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, कितना कितना आ रहा था 17,500, 17,500, दूसरा वाला 11,250 और तीसरा वाला आएगा 7,500। ठीक है, 17,500, फिर आ जाएगा 11,250, फिर आ जाएगा 7,500, सॉरी 7,500 से ही। ठीक है, अब ये वाली जो कैपिटल आएंगे ना तीनों, ये यहाँ लिखना है कैपिटल ए बी और सी की, तीनों की कैपिटल बाहर निकाल दो, कितनी कितनी है 17,500, फिर 11,250, फिर 7,500। ठीक है, अब क्या करना है देखो, अब जो जो चीजें काम की नहीं है ना, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, उनको सबको बाहर निकालो। ये आ गया 32950, ये निकाल के ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे टोटल करते हैं भाई 3 और 7 10, 10,500, 11,100, 11,100। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब होगा जादू, यानी कि बैलेंस शीट का टोटल करो, आंसर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो टोटल करते हैं, देखो यहाँ पर कैसे करेंगे टोटल, 30 40 40 और 10 50, 50,000, फिर आपके 2 7 9 9 और 1 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17,000, 900 और 500 1400, 1400 और 200 1600, 1600 और 500 2100, 2100, फिर आ जाएगा हमारा 50 और 50 100, 0029 69,200 के ये आ रहा है। दूसरे वाली भी साइड चेक करते हैं, दूसरी वाली भी साइड चेक करते हैं भाई, 20 और 10 30, 30 और 40 70, 70 और 10 नहीं 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40,000, फिर 7 और 6 13, 13 और 9 13 और 9 हो गया 22, 22 और 4 26, 26 और 1 27, 27,000, फिर 500 और 600 1100, 1100 और 500 1600, 16 और 5 सॉरी 16 और 4 19, 19 और 1 20। ठीक है, फिर 25 और 75 100, 100 और 100 200। लो जी, आ गया आंसर। तो वीडियो काफी लंबी हो गई, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट खाली करी, फिर हर एक ट्रांजैक्शन हर एक एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, 2 जगह एंट्री करना। इसी तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और भी क्वेश्चंस को हम आगे करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर।